प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 9 हमारा जो प्रश्नावली 9 अध्याय जो चल रहा है टॉपिक, और उस पर हम निरंतर बात करते आ रहे हैं। और आज हम प्रश्नावली 9 का हमने पार्ट 6 और पार्ट 6 पर भी हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 पर बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 13 तक आप लोग सभी प्रश्नों को बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार कर चुके होंगे। तो प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है? प्रश्न नंबर 14 में कहा है कि यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः, P और Q क्या है? दो बिंदु हैं, उनके निर्देशांक दे रखे हैं उसने, A cos थीटा और B sin थीटा। ये किसके निर्देशांक है? P का है, क्योंकि क्रमशः लगा हुआ है। क्रमशः लगने का अर्थ P का निर्देशांक, क्योंकि P इधर पहले आया है तो इसके निर्देशांक जो पहले हैं वो P के निर्देशांक है। इसी तरह Q का निर्देशांक क्या है? आप कहोगे सर Q के निर्देशांक -A साइन थीटा और B कोस थीटा, किसके निर्देशांक है? Q के हैं। देन सिद्ध कीजिए, यानी आपको प्रूफ करना है कि OP² प्लस OQ² इज इक्वल टू A² प्लस B² होता है। ये आपको सिद्ध करना है यहाँ पर। यानी ये प्रश्न इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि इसका उत्तर भी आपको यहीं पता है कि ये लाना है हमको। और क्या दे रखा है? O क्या है? O है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। यानी जो मूल बिंदु होता है उस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। अब मैंने मूल बिंदु कहाँ बताया था? जहाँ पर x और x अक्ष और y अक्ष जिस जगह मिलता है या कटता है, जैसे यहाँ पर कटा तो यहाँ पर क्या होता है? मूल बिंदु। इसको मैंने किससे प्रदर्शित कर दिया? O से। ओ से इसलिए करते हैं क्योंकि ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, जिसको शॉर्ट में हम ओ के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और ओ मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर x का मान भी 0 है और y का मान भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 0 है। अब आगे बढ़ते हैं सिद्ध करने वाली बात। तो आपको पता है ओ से लेकर P का स्क्वायर, यानी OP की दूरी आपको याद करनी पड़ेगी और उसका स्क्वायर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो ये बिंदु दे रखे हैं P और Q, उसको यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर इसलिए किया मैंने ड्रॉ, P को मैंने प्रथम चतुर्थांश में इसलिए लिया क्योंकि दोनों ही मान किस में? प्लस में है, तो पहले में होगा। तो ये तो हो गई दूरी आपकी OP, यानी O से लेकर P की दूरी आपको निकालनी। दूसरा निर्देशांक किसका है? Q के निर्देशांक है -A साइन थीटा। -A साइन थीटा ये माइनस वाली कंडीशन में होता है, x डैश वाला, तो मैंने यहाँ पर लिया क्योंकि ये x का मान हो गया। और यहाँ पर इस द्वितीय चतुर्थांश में y का जो मान होता है, यानी y का जो निर्देशांक हमको प्राप्त होगा y वाला, वो किस में होगा? प्लस में होगा। और अगर आप चित्र भी नहीं बनाए, एक साधारण सा डायग्राम बनाकर भी अगर आप हल करोगे तो भी आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। तो आपको एक तो OP निकालना है और एक OQ निकालना है, क्योंकि यहाँ पर OP है OQ है। जब निकाल ले तो उस पर क्या लगाना है? स्क्वायर लगाना है। और उसको जब जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर ये आंसर आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि हमें क्या क्या प्रदर्शित करना पड़ेगा? हमको प्रदर्शित करना पड़ेगा आपको जो बिंदु दे रखे हैं P, Q और O। O क्या है? मूल बिंदु है। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार O, P तथा Q। हमने क्या क्या लिया? O लिया। O से तात्पर्य क्या हुआ? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। फिर हमने क्या लिया? P का आपको P के निर्देशांक यहाँ पर दे रखे हैं। इसी तरह उसने क्या लिया? Q के निर्देशांक भी आपको पता है वहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपने ये जो प्रश्नानुसार O, P तथा Q को व्यवस्थित किया। क्या कर लिया हमने? व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने का तात्पर्य यहाँ पर चित्र में यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर दिया। अब क्या करते हैं? अब हमको OP की दूरी चाहिए, तो यानी OP चाहिए। OP का अर्थ O से लेकर P की दूरी चाहिए। तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? दूरी सूत्र का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? सूत्र जानते हैं। और सूत्र भी कौन सा? दूरी सूत्र। हम जानते हैं दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र आपको प्रदर्शित करना है, क्योंकि इस दूरी सूत्र को आधार लेकर ही हम इस प्रश्न को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब देख लीजिए यहाँ पर किसकी चाहिए, OP की। तो ये लो भाई OP बराबर दूरी चाहिए O से लेकर P की। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं x2, इसको क्या मान लेते हैं y2, इसको x1 और इसको y1, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं, O से लेकर P की दूरी की बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देख लीजिए यहाँ पर x2 बता दीजिए, वहाँ पर आप कहोगे सर a cos थीटा होता है, फिर किसका चिन्ह आ जाता है, माइनस का। x1 का मान कितना है, यहाँ पर 0 है, और इसका क्या लगाना है, वर्ग लगाना है, प्लस अब आ जाओ आगे y2 का मान आप बता के वहाँ से बताइए। तो आप बताओगे सर y2 का मान है b sin थीटा, और माइनस y1 का मान कितना, 0 है। यहाँ ऐसी स्थिति आ गई। आप देख लीजिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर या वर्ग लेने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये इधर वर्ग करेंगे तो ये OP स्क्वायर, इधर वर्ग करना है हमको, ये आ गया a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, और वर्ग किया तो इधर भी वर्ग होगा, तो ये वर्ग से अंडर रूट कट गया, देन OP का स्क्वायर बराबर, अब आप देख लीजिए यहाँ पर a cos थीटा में से 0 निकल गया, तो ये आएगा एज इट इज a स्क्वायर लगा हुआ है a स्क्वायर, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरह ये आ गया b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि b साइन थीटा में से 0 गया तो यही तो बचेगा, और इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ, मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब आप क्या करोगे, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 देके हमने यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि आपने मान किसका निकाल लिया, आपने मान निकाल लिया OP स्क्वायर का। अब किसका नंबर आता है, OQ स्क्वायर का। अब OQ स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर ही देख लीजिए, OQ बराबर वही अंडर रूट। अब OQ के लिए ये तो x1 y1 मान रखा है, इसको x2 और इसको क्या मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं। x2 का मान माइनस a sin थीटा और y2 का मान b cos थीटा, ठीक है। अब ये मान यहाँ पर हम सूत्र में रखेंगे। x2 का मान आप देख के बता दीजिए, वहाँ पर आप कहोगे सर माइनस a sin थीटा माइनस आ गया, क्योंकि x1 का मान हमको रखना है वहाँ से 0, ये अब लग गई घात 2, प्लस अब आ जाओ y2 का मान कितना है, b cos थीटा माइनस y1 का मान बता दीजिए, वहाँ पर 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग ले लेते हैं, ये OQ का स्क्वायर, वर्ग लेंगे तो क्या करता है, ये वर्ग लेते ही ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा, स्क्वायर। भाई हमने इधर भी वर्ग लेंगे, चलो एक स्टेप और बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन इसको हल कर लेते हैं आगे। ये आ गया माइनस a sin थीटा का क्या करना है, स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस क्यों हट गया, क्योंकि ये स्क्वायर में माइनस a को माइनस a से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a को a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर आ गया b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या लगा रखा है आपने, वर्ग लगा रखा है, वर्ग से अंडर रूट कट गया, तो ये आ गया OQ का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। आपने किसका मान निकाल लिया, OQ का मान निकाल लिया। अब OQ का मान निकालने के बाद में आपने स्क्वायर लगा लिया, क्योंकि हमको स्क्वायर की आवश्यकता यहाँ पर है। तो हमने जो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने वर्ग के रूप में यहाँ पर हमने लिखा है। अब देख लीजिए यहाँ पर आगे करना क्या, हमको आगे ये जो दे रखा है इसमें इन दोनों मानों को क्या करना है, रखना है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है, यहाँ पर OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर है, ठीक है, ये आपको लाना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे तो प्रश्नानुसार
समीकरण 1 व 2 का योग करने पर तो ये OP का स्क्वायर और OQ का स्क्वायर को क्या करना है, हमको जोड़ना है। बराबर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं बराबर। अब देख लीजिए यहाँ पर OP स्क्वायर का मान क्या है, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या है B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देख लीजिए, प्लस करना है, प्लस आ गया। फिर OQ स्क्वायर, ये OQ स्क्वायर है, यहाँ पर है A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या है B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आपने जोड़ दिया यहाँ पर। अब देख लीजिए यहाँ पर जो जो कॉमन आ रहा है उसको हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। देखो यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ पर भी A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर कॉमन आ गया। क्या बचा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया और कोस स्क्वायर थीटा को बाद में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। आपने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो A स्क्वायर बाहर निकल गया और क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है। प्लस अब क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, B स्क्वायर कॉमन आ गया। क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट, आप बता दीजिए, ये और ये दोनों जोड़ में हैं और हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि आपको मैंने त्रिकोणमिति में जब प्रश्नावली 6, 7 और 8 बताई थी, वहाँ पर ये सूत्र बताया था। ये सर्वसमीकाओं के रूप में मैंने वहाँ पर इसका उपयोग किया था। तो ये सर्वसमीका बताई थी। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको वहाँ पर जब प्रश्नावली 6, 7 और 8 बताई थी, वहाँ पर ये बात बताई थी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर 1 रख देते हैं। A स्क्वायर, ये 1 प्लस B स्क्वायर और ये 1, क्योंकि 1 रखा, नहीं भी रखो डायरेक्ट लिख दो तो भी आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। लेकिन चलो आपको याद, भाई ये किसका मान है आप समझ जाओगे। गुरुजी ने ये जो A का मान जो रखा है, ये 1 रखा है, वो किसका मान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान भी 1 है। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर, ये तो चल रहा है, बराबर यहाँ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब बता दीजिए, आप LHS लेके चले थे हम तो यहाँ से, और क्या लिया है हम, RHS लिए है, ये RHS आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, ठीक है। और नहीं भी लिखो तो भी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सिद्ध करना था। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख दो इति सिद्धम, क्योंकि यही तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। प्यारे विद्यार्थियों, आप LHS RHS को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये लिख देना कि यहाँ पर आपने OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लाना था, हम लिया है तो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, वो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से हल किया। ये चित्र तो मैंने समझाने की दृष्टि से मैंने आपको बनाया है, और मेरा ये मानना है कि आप चित्र बना कर ही आप सवालों को हल करें, क्योंकि जैसे ही चित्र बनते हैं वैसे हमारे जहन में ये बात बिल्कुल अच्छे से उतर जाती है कि सर ने ये बात बताई थी। और ये चित्र से हम क्या है कि जब दूरी निकालेंगे, जैसे OP और OQ का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर आपको आसानी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब प्रश्न नंबर इसका लास्ट है, प्रश्न नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, चूँकि क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रश्नावली का जो प्रश्नावली 9 है उसका सबसे बड़ा सवाल है, ये मान के चलना। मैंने उसको पहले हल किया और मैं एक एक लाइन आपको समझाते हुए चलूँगा, आप उसको अच्छे से समझते हुए चलना, तो निश्चित तौर पर आपको ये प्रश्न आ जाएगा। हम इसको छोड़ भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें एक प्रश्न आना है, 6 नंबर का आना है। तो हो सकता है वो 2 प्रश्न की जगह एक ही प्रश्न दे दे, और वो 6 नंबर का, तो 6 नंबर की जब बात होगी तो बड़ा ही प्रश्न आएगा। तो आप इस प्रश्न पर आप एक एक लाइन पर आप अंडरलाइन करते हुए चले मेरे साथ, निश्चित तौर पर आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर कहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज दिया उसने, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा आपको पता है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर माप की हो,
और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप परिभाषा से आगे निकले, उसने क्या कहा, दो शीर्ष दे रखे हैं 0 0 3 और √3, दो शीर्ष दे रखे हैं। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC समबाहु त्रिभुज का, इसके 3 शीर्ष है, एक शीर्ष A, एक B और एक C। उसने दो शीर्ष दे रखे हैं, दोनों शीर्षों के निर्देशांक कितने, 0 0। ये पहले वाला जो A, इसको मैंने क्या प्रदर्शित कर दिया, 0 0। दूसरा जो दे रखा है बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 3 √3, 3 √3 मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया। और तीसरे के बारे में पूछ रहा है कि तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तीसरा शीर्ष C है, माना कि C के निर्देशांक कितने हैं, हमने मान लिया X और Y है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने परिभाषा बता चुका, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। माना कि तीसरा शीर्ष क्या मान लिया हमने, तीसरा शीर्ष मान लिया C का मान कितना मान लिया हमने, X और Y माना है। अब निकालना है हमको, X की वैल्यू क्या होगी, Y की वैल्यू क्या होगी, हमको निकालना है। लेकिन हमने मान लिया कि C जो तीसरा जो इसका निर्देशांक है, उस तीसरा जो बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक क्या मान लिए हमने, X और Y मान लिए। अब बढ़ते हैं आगे, हमको दूरी सूत्र पता है, अब दूरी सूत्र हम जानते हैं, यहाँ पर लिखा हमने, हम जानते हैं कि दूरी सूत्र √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपने दूरी सूत्र क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, कि जो समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है वो बराबर माप की होती है। तो हम तीनों भुजाओं को निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने कौन सी भुजा निकाली, AB। ये AB के अंदर हमने क्या माना, इसको x1 इसको y1 माना, तो इसको x2 और इसको y2 माना। तो यहाँ पर देखो x2 का मान कितना, 3 है, 3 माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह। फिर इसके बाद में x1 का मान कितना है, यहाँ पर 0 है, ये 0 रख दिया, और ये स्क्वायर में प्लस आपके पास y2 का मान कितना है यहाँ पर, तो y2 का मान है आपके पास √3, और y1 का मान कितना, 0, कोष्टक लगाए, स्क्वायर किया। अब इसको हल करते हैं, 3 में से 0 गया तो 3 ही बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 3 का स्क्वायर प्लस √3 में से 0 गया तो √3 ही बचेगा, इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना, 9, √3 का स्क्वायर 3 होता है, मैं बता चुका पहले, यानी √3 × √3 का मान कितना होता है, 3 ही होता है, ध्यान रखना। इसके बाद में आपके पास आ गया 9 + 3, 9 और 3 कितना हो गया, 12। इस 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 3, 4 × 3 12, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। 4 को जब बाहर निकालेंगे, यानी 4 का अंडर करेंगे, हल करेंगे 4 को अंडर के रूप में, तो आप क्या लिखोगे, 2, क्योंकि 4 का अंडर का जो मान कितना होता है, 2 होता है। √3 का तो पॉइंटों में होता है, लेकिन हम तो √3 के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया हमने। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। बात मेरे हिसाब से आपकी समझ आ गई होगी कि आपने क्या किया, A से B की दूरी निकाली, पहला काम। ओके, अब क्या करते हैं, अब B से C की दूरी निकालेंगे। B से किसकी दूरी निकालेंगे, C की। तो यहाँ पर x2 y2 मान रखा, तो इसको x1 और क्या मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं। वही अपने पास सूत्र, दूरी सूत्र x2 का मान कितना, x ये x रखा, और x1 का मान कितना है यहाँ पर, आप कहोगे सर x1 का मान है 3, यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 का मान कितना, x से ये x रखा, माइनस, और आपके पास सूत्र में क्या दे रखा है अगला, y1 का मान कितना है यहाँ पर आपके पास, √3 लिख दिया मैंने यहाँ पर, बराबर। अब इसको हल करते हैं, वही a - b का होल स्क्वायर का सूत्र, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र मैंने बताया है a² - 2ab + b²। तो यहाँ a² एक ही जगह x है, तो x का स्क्वायर आ गया, फिर -2 गुणा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या x है, द्वितीय संख्या 3 है, ये आ गया, और 3 का स्क्वायर। इसी तरह हमने इस ब्रैकेट को इसी सूत्र से खोल के यहाँ पर लिखा। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा समेट लेते हैं। ये x² को आगे लिख दिया मैंने, ये y² को इसके साथ लिख दिया। इसके बाद में देखो, ये 3 दूना 6, x किसका है, ये माइनस का 6x हो गया। इसके बाद में देखो 3 3 9, ये 9 आ गया यहाँ पर। फिर देखो √3 को 2 से गुणा किया तो 2 √3, 2 √3, y और y आ गया, चिन्ह क्या है इसके आगे, माइनस का आ गया, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, ये मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। और समेट लेते हैं इसको, x² + y² यहाँ पर लिख ही दिया,
माइनस का 6x प्लस क्या किया, देखो यहाँ पर प्लस 9 और 3 कितना हो गया, 12 है, 12 आ गया। और माइनस का 2 अंडर रूट 3y मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने, 2 दे दिया। किसके मान निकाला आपने समीकरण 2 में, BC का मान निकाला है। अब किसका नंबर आता है, आपने BC का निकाल लिया। अब कौन बच रहा है, AC। AC में जब x2 y2 इसके हमने मान लिए मान, तो इसको क्या मानेंगे, x1 और y1। सूत्र में रखना, दूरी सूत्र में। x2 का मान कितना है, यहाँ पर x है, माइनस x1 का मान कितना है, 0 है, का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, y है, माइनस और y1 का मान कितना है, 0 है, का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब इसको क्या किया हमने, इसको हल किया। AC बराबर x में से 0 गया तो आप x ही आओगा, और x आएंगे तो इसके घात क्या लगी हुई है, 2 लगी हुई है, तो x की घात 2 प्लस y में से 0 गया तो y बचा, और y का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गई स्थिति। तो AC का मान आपके पास आ गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब आपको पता है, अब कहानी शुरू होती है कि जो समबाहु त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर माप की होती है। हम तीनों भुजाओं को, एक भुजा के दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का पहले के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और उस रिलेशन को लेकर ही हम यहाँ पर मान निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो AB बराबर BC बराबर CA, यानी A से लेकर B, फिर B से लेकर C और C से लेकर A, ये तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। हमने यहाँ पर पहली कंडीशन ली AB बराबर BC, यानी A से लेकर B, ये जो AB भुजा है ये BC भुजा के क्या है, बराबर है। किससे, आप कहोगे सर ये समबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा है इसके अनुसार हमने इसको क्या किया, बराबर किया। AB का मान आपने निकाल लिया। यहाँ पर AB का मान कितना है आपके पास, 2 अंडर रूट 3, ये 2 अंडर रूट 3 लिखा मैंने यहाँ पर। BC का मान आपने निकाल ही रखा है, क्या है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस 12, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। दोनों पक्षों का क्या किया मैंने, वर्ग किया, या इधर लेफ्ट साइड का भी वर्ग किया, LHS वाले पक्ष का भी और RHS वाले का भी मैंने वर्ग किया। वर्ग करने पर इसको देखो, 2 का वर्ग हो गया 4, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब इधर देखो वर्ग से क्या हो जाता है, ये स्क्वायर का ये अंडर रूट कट जाता है, और बाकी संख्या को मैंने ऐसे कैसे यहाँ पर नकल मार दी। ठीक है, इसके बाद में देखो 4 3 12। अब यहाँ पर ये संख्या थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस 12, इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया। ठीक है, आपने किस किस के बीच में संबंध स्थापित किया है, AB बराबर BC, क्योंकि ये भुजाएं क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि क्या दे रखा है आपको, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर AB का रिलेशन किससे बिठाना है, CA से। ये AB अभी तो इन दोनों को लिया था, अब AB बराबर CA, इन दोनों को लेते हैं सेकंड कंडीशन में। AB की वैल्यू आपको पता है कितनी है, आपके पास है AB का 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 लिखा, बराबर CA का मान आपने निकाल लिया, चाहे AC बोलो चाहे CA बोलो, क्या होगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रखा, दोनों पक्षों का वर्ग किया। वर्ग इसलिए किया क्योंकि इस अंडर रूट को हटाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 12, अभी अपन ने ऊपर निकाला है, यहाँ से हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस अंडर रूट, और अंडर रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लग रहा है तो अंडर रूट हट जाता है, ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको समीकरण नंबर 5 देखें, यहाँ पर छोड़ दिया आपने। देखो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर लिया आपने, AB और किसका, CA का कर लिया। अब क्या करते हैं, BC और CA का संबंध यहाँ पर स्थापित कर लेते हैं, तो ये BC और AC। ठीक है, AC बोल दो चाहे CA बोल दो, एक ही बात है। BC की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल ली, कितनी है, आप कहोगे सर BC का मान है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस 12 है। ये पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर लिखा BC का मान। ठीक है, और AC का मान आपने यहाँ पर निकाला, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये मान रख दिया। अब दोनों पक्षों का क्या किया मैंने, वर्ग किया। इस वर्ग से ये अंडर रूट कट गया, इस वर्ग से ये अंडर रूट कट गया, बाकी मैंने ऐसे कैसे नकल मार दिया इसको, देखो कुछ भी चेंज नहीं किया, नकली मार के लिखा है मैंने। अंडर हटाया किससे, दोनों तरफ वर्ग कर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये लिख सकते हो आप यहाँ पर, वर्ग करने पर। ये दोनों तरफ वर्ग किया
और वर्क करते ही ये अंडर रूट हट गया, और बाकी तो नंबर ऐसे कैसे मैंने यहाँ पर उतार दिए। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। ये डायरेक्ट इसलिए काटा क्योंकि एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, वाई स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ये दोनों माइनस में होंगे, ये दोनों किस में प्लस में, तो एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा आपके पास, यहाँ पर बचा माइनस का 6x माइनस का 2 अंडर रूट 3y प्लस 12 बराबर 0, क्योंकि ये तो कट गए दोनों। अब आगे देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर 2 माइनस का 2 क्या किया मैंने, कॉमन लिया, तो माइनस तो बाहर निकल गया, तो 2 3 6 3x बचा, ये माइनस का 2 बाहर निकल गया तो प्लस में अंडर रूट 3y। अब देखो माइनस का 2 बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। क्यों माइनस का लिखा, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तो माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 बराबर क्या हुआ, 0 हुआ। अब इसको आगे हल किया हमने, माइनस का 2 कहाँ चले गया, अब 0, यानी 0 बटा माइनस का 2, और उसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ तक हम पहुँच गए, और यहाँ से पहुँचने के बाद में अब क्या किया हमने कि ये जो 3x प्लस अंडर रूट 3y माइनस 6 बराबर 0, तो इस माइनस 6 को हमने पक्षांतरण किया, ये चले गया बाई राइट हैंड की तरफ, और 6 इधर आ गया। अब देखो ये माइनस का 3y को पक्षांतरण किया तो माइनस का अंडर रूट 3y आया, 3 का चले गया बटे में चले गया, तो x बराबर 6 माइनस अंडर रूट 3y बटा 3। ये हमने इसको क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 से x का मान समीकरण 5 में रखना है, यानी इसका मान किसका, x का मान कहाँ पर रखना है, समीकरण नंबर 5 में। ये 5 है, ये वाला समीकरण 5 इसमें रखना है। तो x का मान ही तो निकाला आपने, और x का मान क्या निकाला, 6 माइनस अंडर रूट 3y बटा 3। तो इस x स्क्वायर की जगह, यानी x की जगह हमको ये पूरा का पूरा मान यहाँ पर रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, इसमें मान रखा, मान रखते ही हमने क्या किया, ये x की जगह क्या रख दिया, x का मान आपने निकाला 6 माइनस अंडर रूट 3y बटा 3, यहाँ पर मान रखा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। अब वही आपके पास सूत्र है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर यानी a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, ये सूत्र होता है। ये a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। द्वितीय संख्या क्या है, अंडर रूट 3y, अंडर रूट 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 गुणा प्रथम संख्या कितनी है, 6, तो 2 को 6 से गुणा किया, 6 दूना 12। द्वितीय संख्या क्या, अंडर रूट 3y, तो अंडर रूट 3y आ गया, बटा 3 का वर्ग क्या हो गया 9, प्लस वाई स्क्वायर आ गया बराबर 12। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना आया, 9, कितना आया 9, और 9 लघुत्तम को इधर ब्रज गुणा में भेजेंगे तो 12 से किससे गुणा हो जाएगा, 9 से। तो ये लघुत्तम लिया 9, तो ये संख्या तो एजिटीज आ गई, ये वाली संख्या तो देखो 36 प्लस अंडर रूट 3y माइनस 12 अंडर रूट 3y प्लस 9y स्क्वायर। 9y स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि 9 यह बटा 1 है, 1 का भाग 9 में देंगे 9 बार जाएगा, 9 को y स्क्वायर से गुणा किया तो क्या आएगा 9y स्क्वायर, और 9 नीचे बटे में था उसको कहाँ गुणा कर दिया, ब्रज गुणा करके 12 से गुणा हो गया, ये 12 से गुणा हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन हमने, 12 को 9 से गुणा किया तो 12 9 108, 108 को इधर लिया है तो कितना हो गया है माइनस का 108, क्योंकि इधर किस में है, प्लस में है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, यहाँ पर प्लस का 3y स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का 9y स्क्वायर है, 9y स्क्वायर और 3y स्क्वायर कितना हो गया, 12y स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस ये माइनस 12 अंडर रूट 3y प्लस ये 36 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, और 12 9 108 है, इसको हमने क्या प्लस का था ये यहाँ पर, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, ये 108 आ गया बराबर 0। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर 12y स्क्वायर माइनस 12 अंडर रूट 3y माइनस, क्यों लिखा, क्योंकि 36 में से 108 गया तो कितना बचेगा, 72 बचेगा बराबर 0। अब आगे देखिए, देन y स्क्वायर, क्योंकि क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ से 12 कॉमन ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट, 12 मैंने कॉमन लिया, तो जैसे ही 12 कॉमन लोगे तो ये y स्क्वायर बचा, ये 12 बाहर निकल गया, माइनस का अंडर रूट 3y, ये 12 से जब 72 में डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा तो माइनस का 6, और ये 12 कहाँ गया, 12 गया 0 बटा 12, जिसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। आप यहाँ समझ लें, मैंने ये काम क्या किया, 12 कॉमन लिया तो क्या बचा, y स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3y माइनस 12 6 की 72, ये 6 बराबर 0। अब 12 कहाँ चले जाएगा, बटे में, 12 माइनस अंडर रूट 3y माइनस 6 बराबर 0 बटा 12, और 0 बटा 12 का मान कितना होता है, 0 होता है।
तो मैंने यहाँ पर ये 2 लाइनें नहीं लिखकर एक लाइन से काम चला लिया। तो आप इसको समझ सकते हो कि ये इस स्टेज से जब अगले स्टेज पर पहुँच रहे हैं तो क्या किया मैंने। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा परिवर्तन किया था। आपके पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस √3y माइनस 6 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड किया, यानी बीच वाले नंबर को क्या करना है, अपन को बांटना है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस √3y। देखो माइनस के 2√3y में से एक √3y गया, यानी घटाएंगे तो ये तो आएगा √3y। अब इन दोनों को हमने क्या ले लिया, कॉमन लिया। यहाँ से क्या आया, y कॉमन, y आ गया कॉमन। क्या बचा यहाँ पर y माइनस 2√3 प्लस √3 इधर से कॉमन, ये y, ठीक है, माइनस 2√3। क्या आया यहाँ पर 2√3। क्यों आया, क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2, फिर इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × 2। अब ये तो बाहर निकल ही गया, आपने निकाल ही लिया बाहर। तो अब बचेगा क्या, यही तो बचेगा आपके पास 2√3, ये 2√3 लिख दिया मैंने यहाँ पर बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे y माइनस 2√3, y माइनस 2√3 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया। बचा क्या, y प्लस √3, y प्लस √3 बराबर 0। देन एक बार तो इस y माइनस 2√3 को 0 के बराबर किया तो y बराबर कितना आ गया 2√3 आ गया। और दूसरे नंबर पर y प्लस √3 को फिर 0 के बराबर किया तो y का मान कितना आ गया, माइनस का √3 आ गया। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर, अब जो आपने y के 2 मान निकाले, कितने मान निकाले 2। अब इन दोनों मानों को उठा के हमको समीकरण 6 में रखना है। समीकरण 6 आपके पास ये है, क्योंकि 6 में रखेंगे तो किसका मान आएगा, x का। y का तो निकाल ही लिया आपने, और अब x का मान निकालना है। तो ये y बराबर 2√3 समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 को मैंने यहाँ पर उतारा, 6 माइनस √3y बटा 3, यही तो है। अब y की जगह क्या रखना है मुझे 2√3। ये देखो मैंने यहाँ पर y की जगह क्या रख दिया 2√3, 6। अब देखो √3 को √3 से गुणा किया तो कितना हो गया 3, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 में से 6 गया तो 0, 0 बटा 3 बराबर 0। तो एक मान तो यानी c का मतलब ये वाला निर्देशांक, ये वाला c, इसका एक जो निर्देशांक तो क्या निकाल लिया आपने, आप कहोगे सर x का मान तो 0 और y का मान कितना था, y का मान था 2√3, एक मान तो ये हो गया। अब उसने क्योंकि y के मान 2 निकले हैं तो अब दूसरा लेते हैं, y बराबर माइनस √3 समीकरण 6 में रखने पर। ये देखो y बराबर माइनस √3 समीकरण 6 में रखने पर, हम यहाँ पर 6 में रखा तो x बराबर 6 माइनस √3y बटा 3। तो 6 माइनस √3 इंटू y का मान क्या है माइनस का √3, यहाँ पर माइनस का √3 रखा। अब देख लीजिए यहाँ पर 6 √3 किस में, माइनस में, ये भी माइनस में √3, माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, √3 को √3 से गुणा किया तो क्या आया 3, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 में 3 का भाग लगा तो कितना हुआ 3 आया। तो आपके पास दूसरा बिंदु क्या प्राप्त हो गया, सी का 3 और माइनस का एक तो आ गया 3 और दूसरा क्या होगा माइनस √3। यही क्या आ गए, इसके आंसर आ गए। तो यानी सी के आपके पास 2 वैल्यू निकली सी की, या तो आपका क्या होगा 0 और 2√3, या क्या होगा 3 और माइनस का √3। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से समझा है, कोई प्रश्न कठिन नहीं है। आप एक एक लाइन को 1 to 1 आप देखते चलें, आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं। बड़ा जरूर है, चूंकि ये प्रश्नावली 6 अंक की है। कितने अंक की प्रश्नावली है, 6 अंक की। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमको एक भी प्रश्न बड़ा तो छोड़ना ही नहीं है, ये ध्यान रख लेना आप इसको 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करें आप, निश्चित तौर पर आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप परीक्षा में कर पाओगे। मेरा ये मानना, आज प्रश्नावली 9.1 का ये अंतिम भाग था। कल हम प्रश्नावली 9.2 के अगले भाग के साथ हम वहाँ पर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।